जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए प्रखर के साथ, शंकर सर के साथ और बाकी पीछे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम लोग कैंटर में बैठ गए हैं और ऊपर आपको नज़ारे दिखाता हूँ पहाड़ का। ये सारी अरावली हिल्स हैं। मज़े करते जाके आप फोर्ट के पास ही सीधे आके देखते हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, सफारी वाला ही रास्ता है और जिस साइड से सफारी में जाते हैं उधर ही सही जाएंगे। और बाकी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। हम लोग पहुँच गए हैं। रणथंभौर किले तक की आपकी गाड़ी आसानी से जा सकती है, आसानी से पार्क हो सकती है। और यह रहा रणथंभौर किले का बाहरी पहला दृश्य। रणथंभौर किले में कई सारे पोल हैं, कई सारे दरवाजे हैं, जिसमें से पहला ये नवलखा पोल है। नवलखा पोल को ही रणथंभौर किले का मेन गेट माना जाता है। राजस्थान में जितने भी किले हैं उन सभी गेटों को पोल कहा जाता है। और आप इन पोल पे एक कीलनुमा आकृति देख रहे होंगे जो कि दुश्मनों के आक्रमण से इस किले को संरक्षित करती थी। यह रणथंभौर का किला चारों तरफ से हरे भरे जंगल, रणथंभौर नेशनल पार्क से घिरा हुआ है और अरावली हिल्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने गाइड के पास, नरेश जी के पास, और इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है, सेकंड फोर्ट ओल्ड रणथंभौर है। इस फोर्ट की स्थापना 5th सेंचुरी महाराजा जयंत ने की थी 5वीं सदी में। ये फोर्ट 1600 वर्ष पुराना हो चुका है। इसमें कई प्रतापी राजा ने रूल किया। रणथंभौर किला राजा हमीर देव के नाम से प्रसिद्ध रहा। जब हमीर देव यहाँ के शासक थे उस समय इस फोर्ट पर अटैक किया था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं कंकर कर पाया क्योंकि रणथंभौर किला चार तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ फोर्ट है, ऑल माउंटेन से। तो इसको बोलते हैं बख्तर बंद फोर्ट। बंद फोर्ट है, कभी मतलब कहीं से दिखता नहीं है। तो इसकी बनावट के कारण सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार स्वीकार करके वापस दिल्ली लौट गया था। कुछ ही समय पश्चात उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपने अंकल की हत्या करके दिल्ली के थ्रोन पर बैठ गया था। तब भी उसने रणथंभौर की तरफ मुंह नहीं किया। रिलेट करो टॉपिक बेटा। तब भी उसने रणथंभौर की तरफ मुंह नहीं किया। लेकिन उसका एक कमांडर था, उसका नाम था मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसके प्रति इसके रॉन्ग रिलेशन थे। इसलिए मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से निकाल देता है और यह अनाउंसमेंट करके निकालता है कि जो भी राजा शाह को शेल्टर देगा उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा। ये बोलकर उसको भेज देते हैं। मोहम्मद शाह पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम लेता है लेकिन किसी भी राजा उसको शेल्टर नहीं देता है। तब वो घूमता घूमता रणथंभौर में आ जाता है। उस समय यहाँ के राजा हमीर देव थे और राजा हमीर देव चौहान मोहम्मद शाह को इधर शेल्टर दे देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगता है कि अपने दुश्मन को शरण दे दिया है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पर चढ़ाई करता है बट वो रणथंभौर को नहीं जीत पाता है। तब वो सोचता है कि सैनिक शक्ति से हम रणथंभौर को नहीं जीत पाएंगे। तब वो यहाँ के 3 मंत्रियों को अपने मिलाता है, उनको लालच दे देता है। उनका नाम है रणमल, रतिपाल, सामंत, भोजराज। खिलजी उनको लालच दे देता है कि रणथंभौर का पूरा रूल आपको दे दिया जाएगा, आप हमारे रणथंभौर पर विजय करवा दीजिए। वो मंत्री लालच में आ जाते हैं। तब राजा हमीर अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध होता है तब राजा हमीर देव चौहान अपनी रानियों से पैलेस के अंदर बोल के जाते हैं यदि हम हार जाएं आप जोहर कर लेना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यदि जीत गया तो अलाउद्दीन खिलजी की जो विक्ट्री फ्लैग है वो ब्लैक फ्लैग है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो विक्ट्री फ्लैग है वो ब्लैक फ्लैग है और हमारी जो विक्ट्री फ्लैग है वो ऑरेंज फ्लैग है। यदि ऑरेंज फ्लैग यदि आपको दिखे तो आप जैसे सुरक्षित रहना, वेलकम की तैयारी करना, और ब्लैक फ्लैग दिखे तो आप पूरे पैलेस के अंदर आग लगा करके आप जोहर कर लेना, सैक्रिफाइस। ये बोलकर युद्ध में चल पड़ते हैं। 2 दिन तक घमासान युद्ध चलता है। लास्ट में जाकर के राजा हमीर रणथंभौर के राजा को ही विजय प्राप्त होती है, खिलजी हार जाता है। लेकिन वो तीनों कमांडर क्या करते हैं इस समय अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री फ्लैग शो करते हैं ब्लैक फ्लैग, और ब्लैक फ्लैग को देख करके रानियां सब अग्नि जोहर कर लेती है। उधर से किंग हमीर देव अपनी विक्ट्री को लेके उन तीनों कमांडरों को पीछे दौड़ते आते हैं। उनमें से रणमल का हेड इधर ही काट दिया जाता है। आगे उसका चेहरा लगा हुआ स्टेचू, उसके हेड को काट के उनको जल्दी पहुंचना रानियों को बचाने के लिए। अभी सब दिखाएंगे आपको।
रानियों को बचाने के लिए आगे गणेश गेट है उसको क्लोज कर देते हैं 2 कमांडर। जब सीधा हॉर्स उनका दीवार को फांद करके वो पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन महारानियां उसके पहले जौहर कर चुकती है, उनको बचा नहीं पाते। सो जली हुई रानियों को देख करके राजा बड़े निराश हो जाते हैं और राजा हमीर देव चौहान क्या करते हैं, उसी समय एक शिव मंदिर रहता है, वहां जाकर के अपना हेड काट के शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उस समय बताते कि भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बोलते हैं, हे राजन ऐसा मत कीजिए, ये किसी ने धोखाधड़ी करके रॉन्ग फ्लैग फहराया, इसलिए आपकी रानियों ने जौहर किया है। हेड को आप वापिस लीजिए, जैसे आपकी रानियां हैं, जैसे आपके सैनिक हैं, सब लोगों को पूरा जीवन दान देता हूँ। लेकिन हमीर देव बड़ा हठी राजा था, उसने मना कर दिया कि एक दफे मेरे हेड को काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसको मैं कदापि वापिस नहीं लूंगा। क्योंकि हमीर का हट इस प्रकार से था, भगवान शिव के सामने अपनी हट के बारे में एक दोहा भी सुनाते हैं। वो दोहा इस प्रकार से रहता है, सिंह गमन सत्य पुरुष बचन कदली फलिगवार त्रिया तेल हमीर हट चंडे न दूजी बार। हमीर का जो हट था इस दोहे के माध्यम से था। सिंह गमन का मतलब होता है कि लॉइन जो बब्बर से रहता है उसकी लाइफ में एक दफे संभोग करता था, बैटिंग। सत्य पुरुष वचन, सच्चा जो महापुरुष रहता है उसके मुंह से जो वचन निकल गए सो निकल गए, खोई वाणी को रिटर्न वापिस नहीं रहता था। कजली फलिगवार, कजली यानी केला होता है, केले के पौधे में उसकी लाइफ में एक दफे फल लगता है, दोबारा नहीं लगता है। त्रिया तेल, त्रिया ने नारी होती है। जब भारतीय लेडीज की जब शादी होती है तब उसकी लाइफ में हल्दी तेल और फेयर राउंड उसकी लाइफ में एक दफे डलते, दोबारा नहीं डलते। तो इन चारों बातों से किंग हमीर का हट था। किंग हमीर को भगवान शिव जी सब कुछ वापिस लौटा रहे थे, लेकिन हमीर देव ने मना किया तो जिद हो गया, जिद को हट बोलते हैं। तो राजा हमीर देव चौहान ने अपनी हट के कारण अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। आज भी हमीर हट के नाम से रणथंभौर किले को जाना जाता है। और जीते जी किसी भी दुश्मन को किले के अंदर प्रवेश नहीं दिया था, राजा ने स्वयं अपना आत्मा बलिदान कर लिया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर एंट्रेंस हो गया था। इस प्रकार से साहब इसकी हिस्ट्री है, जो भी आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे इसका नाम रणथंभौर कैसे पड़ा, 2 हिल से नाम लिया गया, 2 हिल। ऐसे 2 हिले, एक हिल पे बैटल होता था, बैटल फील्ड को हम रण बोलते हैं, और ये एक हिल पे फोर्ट बना हुआ। फोर्ट एक सिंगल एक ही माउंटेन बना हुआ, नाम इसका स्तंभ, मतलब 7.5 स्क्वायर किलोमीटर की एक सिंगल हिल पे बना हुआ है, किसी पहाड़ी से टच नहीं है। तो ये क्या है, पिलर के समान है, कोलम के समान। तो पिलर को क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो रन स्तंभ, और दोनों के बीच में नाला, उसको बहर बोलते हैं। बहर उसको इसलिए बोलते हैं, पानी के अभाव से नदी नाले में करते करते किनारे पड़ जाती है, उसको बहर बोलते हैं। तो रन स्तंभ बहर नाम पड़ गया, रण स्तंभ बहर। रण स्तंभ बहर से रणथंभौर हुआ। जब अंग्रेज आए तो उनको बोलना कठिन लगा, तो उन्होंने रणथंभौर हो गया। तो इस प्रकार साहब इसकी हिस्ट्री है। आपके थोड़ा आया ध्यान, सुनाई दी, अच्छा लगा आपको, समझ में आया आपके? चलिए ठीक है, अब जो भी आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँ। रणथंभौर फोर्ट की हिस्ट्री तो सुन ली, अब मैं यहाँ पे विज़िट कराता हूँ आप सबको, क्या है रणथंभौर किला और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें घूमने वाली। पूरा किला ही घूमने वाला है, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्लेसेस है जहाँ की हिस्ट्री है। कुछ हाथी वगैरह अटैक करते थे, उसकी स्पीड को रोकने के लिए बहुत बड़ी हैवी दीवार लगाते थे, क्योंकि उसकी वजह से टर्न लेगा, उसका पास हो जाएगा, फिर पीछे हटने के लिए जगह नहीं। ऐसे ये रॉक काम कर रही है उसका, क्योंकि वहाँ अगर एलिफेंट रनिंग मारता जाएगा, वहां जाके टर्न लेगा, उसका पार हो जाएगा, खड़ा करके पीछे हटेंगे, उसका डिस्टेंस नहीं इसको। तो प्रत्येक गेट 90 है। इस जो रॉक दिख रहा है आपको, इसका फेस गणपति जैसा लगता है। अगर इसी रॉक को हम बैक साइड देखेंगे, नेचुरल हाथी जैसी लगती है, इसलिए नाम उसका हाथी पोल, पोल वाला दरवाजा होता है। अभी हम हैं जहाँ पे है हाथी पोल। एक्चुअली इसको हाथी पोल इसलिए बोलते हैं, मैं बताता हूँ। ये किले का दूसरा गेट है, और ये हैं वही गद्दार जो उनकी स्टोरी पहले आप बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक शिला है, आप इसको आगे से या दूर से देखोगे तो एकदम हाथी की तरह लगती है, इसलिए इस गेट का नाम भी हाथी पोल रखा गया है। यह है रणथंभौर किले का तीसरा दरवाज़ा, जिसे गणेश पोल भी कहते हैं। गणेश मंदिर के जस्ट बगल में होने के कारण इसे गणेश पोल कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि जब राजा हमीर देव अपनी रानियों के जौहर से बचाने के लिए आए थे, तो इसी पोल से उनका जो घोड़ा था बादल, उसको यहाँ से उन्होंने बहुत ही ऊंचाई से जंप कराया था। रणथंभौर किले के नक्शे को देख के आपको इजीली पता चल सकता है कि आपको किस एरिया में जाना है। समुद्र तल से 841 मीटर की ऊंचाई पर बना ये नक्शा, यहाँ से आपकी चढ़ाई थोड़ी ख़त्म हो जाती है और आगे का सारा रैंप पर ही आपको चलना पड़ता है।
तो चलिए इसी रैम से शुरुआत करते हैं हम आगे के किले की घूमने की। तो अभी आप लोग जो मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, ये पूरा रणथंभौर नेशनल पार्क है। अभी मैं इसको बैक कैमरा से दिखाता हूँ तो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से, और फोर्ट का भी व्यू आ रहा है। तो मैं एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोग को व्यू। सो ये पूरा रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन 3 है, और नेशनल ज्योग्राफी का शूट जो आप लोग रणथंभौर का टीवी पे देखते हो वो यहीं इसी जोन का रहता है। सबसे अच्छा टाइगर साइटिंग के लिए यही जोन है, जोन 3। और यहाँ पे 2 लेक्स जो दिख रही हैं आपको, ये है पदम लेक और वो है राजभर लेक। तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है। और एरिया देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो पूरा हरा भरा जंगल दिख रहा है। और ये रहा फोर्ट का एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है। और वो देखिए पार्किंग एरिया सारा दिख रहा है। तो जोन 3 है। कभी आप टाइगर सफारी के लिए बुक करते हैं तो जोन 3 ही बुक करिएगा। चलिए अब चलते हैं फोर्ट की ओर। तो अभी मैं जिस एरिया में हूँ वो है रानी का हमाम। लास्ट टाइम मैंने जब विज़िट किया तो ये पूरा सूखा था। एक्चुअली मानसून का टाइम चल रहा है तो बहुत गहरा है ये। और यहाँ रानी अपने सहेलियों के साथ नहाती थी। ये देखिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बहुत प्यारा व्यू है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था उसके बाद ये सारे मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए। और ये है हमाम। ये जा रही है सीढ़ियाँ जहाँ से रानी नीचे उतरती थी, और लिटरली बहुत गहरा है। अभी तो मानसून की वजह से पूरा भर गया है। लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था तो यहाँ पे इतना पानी नहीं था। ये देखिए पूरा एरिया कितना ब्यूटीफुल है। ये बैरिकेटिंग भी कर दी गई हमाम के रास्ते के लिए। पहले नीचे लोग जा सकते थे बट नहाना पहले भी नहीं था। तो देखिए लिखा हुआ है इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है क्योंकि इस कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है। तो इसलिए भी मना है जाना। और अभी तो पानी भी हो गया इसलिए शायद बंद भी कर दिया गया है। तो अभी हम लोग जाते हैं आगे फोर्ट के लिए अपने। अभी यहाँ पे गणेश मंदिर भी है, बैटल ग्राउंड भी आपको दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ। रणथंभौर फोर्ट के जिस एरिया में अभी हम हैं वो है 32 खंबा छतरी। आप इस छतरी की हिस्ट्री वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। यह एरिया रणथंभौर फोर्ट का सबसे हाइट वाला एरिया है। यहाँ पे आपको आसानी से पूरे जंगल का व्यू आ जाएगा। और यहाँ की हिस्ट्री में आगे वीडियो में बता रहा हूँ। ये है यहाँ की एंट्रेंस। चलिए आप एंजॉय करिए यहाँ की ब्यूटी को। है रणथंभौर फोर्ट का म्यूज़ियम, और यहाँ की हिस्ट्री क्या थी। जो ये आप 32 छतरी देख रहे हैं, जो राजा हमीरचंद थे, उनके जो पिताजी थे राजा जयचंद, उन्होंने 32 साल यहाँ पे राज किया था रणथंभौर में। तो उनकी ही मेमोरी के लिए बनाया गया था ये 32। आप अगर आज पिलर्स को आके काउंट करें तो 32 हैं। उनकी मेमोरी में 32 साल के राज की मेमोरी में उनको ये फोर्ट बनाया था। 32 खंबा छतरी है जो इसी के नीचे एक शिवालय है, शिव जी का मंदिर है जहाँ से बच्चा निकल रहा है। मैं दिखाता हूँ। हर हर महादेव शिव शंभू शाम सदा शिव शंभू। 750 साल पुराना शिवालय है मंदिर। तो आप रणथंभौर फोर्ट के लिए आ रहे हो तो ज़रूर आना है यहाँ पे। सो फोर्ट में आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे प्याऊ वाली सुविधा मिलती रहेगी। ये लेडीज़ फ्री में आपको पानी पिलाती हैं और आप बोतल भी परचेज़ कर सकते हो वैसे। ये देखिए सबने शायद यहाँ पे विश के लिए बांधा हुआ है, सारे धागे बंधे हैं। और यही यहाँ पे जल जौहर हुआ था, किला पौंड। सो यही है वो तालाब जहाँ पे राजस्थान के सबसे पहले जौहर की शुरुआत हुई थी। जौहर की कहानियाँ हमने सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही सुनी हैं और रणथंभौर का किला से ही वो शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि राजा हमीरदेव की हार सुनने के बाद उनकी रानी और उनकी बेटी ने यहीं पे बड़े बड़े पत्थरों को अपने से बांधकर इसी तालाब में छलांग लगा के अपना जौहर किया था। आप सबने रानी पद्मावती जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी थी उनके जौहर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक अग्नि जौहर था। बट राजस्थान के सबसे पहला जौहर रणथंभौर किले से ही शुरू हुआ था और यही है यहाँ का इतिहास।
ये वाला पहाड़ है जो, यहीं पे बैटल हुई थी हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी की, जहाँ से उन्होंने ब्लैक फ्लैग दिखा दिया था रानियों को कि हमारी शायद हार हो गई है जो उनके गद्दार थे। और बीच में जो आप खाई देख रहे हो उसी को बोलते हैं भंवर, और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये वाला एरिया इसको बोलते हैं थम। तो वो हो गया रण, ये हो गया थम, और ये हो गया जहाँ पे मैंने जूम किया भंवर। तो इसी पे है रणथंभौर, उसी पे इस फोर्ट का नाम रखा गया है रणथंभौर। और ये वाला जो रास्ता आगे की ओर जा रहा है यही है गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। मंदिर तो क्लोज़ है क्योंकि वो बता रहे हैं यहाँ के लोग कि कल खुलेगा। और यहाँ पे देखिए खच्चर वगैरह भी चलने लगे हैं। तो मैं मंदिर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा धूप है और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर। मैंने दिखाया था कितने सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं। मंदिर यहीं पास में ही है, मंदिर पे कई सारे शॉप्स भी हैं। और अभी तो दोपहर की वजह से शायद मंदिर बंद है, बट शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है। इतने सारे बंदर हैं, इतने सारे, मुझे लगता है कि शायद यही लोग ही फोर्ट के असली सिपाही हैं। बड़े परेशान नहीं करते हैं, इतने सारे बंदर हैं। ये देखिए सामने वाले उस पर कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं, लंगूर, बहुत ही सारे, भरा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं राजस्थान और भारत के इकलौते त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। मंदिर के बाहर प्रसाद चढ़ाने के लिए कई सारी दुकानें हैं जहां से आप मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। मान्यता ये भी है कि राजस्थान में कोई भी शुभ काम होता है, चाहे वो शादी हो चाहे वो मुंडन, तो सबसे पहला निमंत्रण इसी मंदिर में भेजा जाता है। यहाँ पे गणेश जी अपने दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि और अपने दोनों बेटे शुभ लाभ के साथ विराजे हुए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो जो यहाँ पे आप छोटे छोटे से घर देख रहे हो बने हुए पत्थर के, ये लोग विश मांगते हैं और उसी से विशेष तो कहा जाता पूरी होती है। सामने मंदिर है, अच्छा मैंने भी बनाया है घर। ये था रणथंभौर फोर्ट का छोटा सा टूर। रणथंभौर फोर्ट में कोई भी एंट्री नहीं लगती है, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी राजस्थान आइए तो रणथंभौर फोर्ट को ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।